सद्गुरु भगवान की जय। तो ये सद्गुरु भगवान का शब्द है कि कबीर साहब का अनमोल शब्द है और इसमें छिपे हुए गूढ़ रहस्य को हमें जानना है कि वास्तव में हमें सद्गुरु से कितना प्रेम करना है, कितना समर्पण होना चाहिए, हमारी कितनी आधीनी होनी चाहिए, तब ये सद्गुरु हमसे खुश होकर हमें सतलोक ले जाएगा। प्रेम के बस है भगवान, दूसरी कोई गति नहीं है। सतगुरु और भगत के बीच में कहती हैं बाल बराबर भी कोई नहीं होना चाहिए। अगर जिसका सतगुरु और भगत के बीच में कोई भी है वो सतलोक नहीं जाएगा, ये पक्का है ये। तो आज का शब्द बहुत अनमोल है, समर्पण पर है, अपने सदगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण पर है। कहते हैं ये बहुत अनमोल शब्द है, इसको गहराई से समझना। क्या कह रहे हैं सदगुरु? कहे कबीर सुनो हो साधु अमृत बचन हमार, और जो भला चाहो आपना परखो करो विचार। देखो सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि बेटा जो साधु है ये भक्तों के लिए कहा गया है, ये साधकों के लिए कहा गया है कि बेटा अमृत बचन हमारे जो भी वचन हैं, जो भी सत्संग है वो अमृत के समान है। आपको अपने हृदय में धारण करना है। अगर आपको वास्तव में अमर होना है, वास्तव में अगर आपको काल के जाल से निकलना है, तो आपको ये अमृत वचन धारण करने होंगे, अपनी आत्मा में संचरित करने होंगे, समाने होंगे। कहते हैं जो भला चाहो आपना, अगर आपको अपना भला चाहिए है, अगर आपको पूर्ण मोक्ष चाहिए है, अगर आपको वास्तव में अपने पिता के यहाँ चाहिए, सत्य पुरुष के यहाँ जाना है, तो कहते हैं परखो करो विचार। अब तो विचार कर लो कि वास्तव में गुरु बड़ा होता है कि भगवान बड़ा होता है। तो गुरु ही स्वयं भगवान होता है, गुरु के अलावा और कुछ नहीं है, सब कुछ गुरु है। कहते हैं तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें बंधु चा सखा, तुम्हें विद्या द्रवम, तुम्हें सर्व मम देव देव। बताओ, तो ये विचार करना पड़ेगा कि हमारा गुरु ही हमारा भाई है, बंधु है, सखा है, सब कुछ है, मालिक है। तो ये मंगल का शब्द है, ये हमारे जीवन में मंगल करने के लिए सतगुरु ने ये लिखा है। कहते हैं जुगन जुगन सबसे कहो काहू न दीनी कान, और सुर नर मुनि मद माते, और झूठे भरम भुलान। देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा युगन युगन से सबसे कही हमने, ऐसा कोई भी नहीं है, चाहे वो सुर हो, कोई भी देवता हो, 33 करोड़ देवी देवता हो, कोई भी देवता हो, तो जुगन जुगन सबसे कही हमने, ये युगों युगों से सबसे बात कही है हमने। काहू न दीनी कान, किसी ने भी मेरे ज्ञान को कान पे नहीं दिया, किसी ने भी ये पूरी साधना करके काल के जाल से निकलने वाली भक्ति नहीं की, किसी ने भी। सबको हमने सुर देवताओं के लोकों में जाके बताया कि बेटा इसके ऊपर चलना है, ये काल के जाल में ही आप लोग हैं। तो ना तो सुर ने सुनी, देवताओं ने सुनी, न नर ने सुनी, इंसान ने नहीं भी सुनी, ऋषि मुनियों ने भी नहीं सुनी, मद माते जो पद पे राजा महाराजा थे उन्होंने भी नहीं सुनी। तो कहती हैं सुर नर मुनि मद माते, और झूठे भरम भुलान, कि झूठी साधना, आधी अधूरी साधना करके फिर काल के जाल में फंस गए। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब आपको मैं समझा रहा हूँ, आपको सारी गलती एहसास करा रहा हूँ कि बेटा अब की बार सुन के जरूर चलना सतलोक। कहते हैं ब्रह्मा भूले प्रथमे, और आद्या का उपदेश, और करता चीन परियो नहीं, लायो ब्रह विदेश। देखो ब्रह्मा भूले प्रथमे, सबसे पहले कबीर साहब ने कहा कि मैं ब्रह्मा जी के पास गया। तो कहते हैं कि क्योंकि ब्रह्मा से ही पूरा ये पंथ चला है, जो सनातनी पंथ है ब्रह्मा जी से चला है। तो कहते हैं कबीर साहब का शब्द है ये कि ब्रह्मा भूले प्रथमे, सबसे पहले तो ब्रह्मा जी ही वो पूर्ण मोक्ष का मार्ग भूल गए। आद्या का उपदेश, जो माया का उपदेश है, आद्या होती है आदि माया। तो आदि माया ने जैसा ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में डाला है, ब्रह्मा जी को जैसा भी समझाया, तो उन्हीं के उपदेश से ब्रह्मा जी ने पूरे अपने धर्मशास्त्रों का
बड़ सबको सुनाया। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि जो ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया है वो पूर्ण मोक्ष का और काल के जाल से निकलने का नहीं है। कर्ता चीनी परयो नहीं और लायो ब्रह विदेश। कर्ता जो सतपुरुष है, जो कहते हैं भगवान है, अविनाशी राम है, वो है कर्ता और उसको चीनी नहीं। कर्ता चीनो परयो नहीं और लाया ब्रह विदेश। बताओ, ब्रह में तो रहा, प्रेम में रहा, भगवान की भक्ति भी ब्रह्मा जी से अधिक कोई कर नहीं सकता है इतना समर्पण। लेकिन कहते हैं कि वो जो सतपुरुष है, जो भगवान बैठा है, कबीर साहब ने कहा करने नो दीदार महल में प्यारा है, जो महल में बैठा है, जो सब सारे लोगों का कंट्रोल करना है, उसके प्रति ब्रह नहीं हो पाया। कहती हैं जे करता ते उपजे और तासे परी गो बीच। और अपनी बुद्धि विवेक बिन सहज बिसाई मीच। कहती हैं जो करता ते उपजे और तासे पर गो बीच। कहती हैं जिस कर्ता ने, जिस भगवान ने हम सबको प्रकट किया, पैदा किया, कहती हैं तिज कर्ता से उपजे तासे पर गो बीच। कहती हैं अब उसकी बात बिसर गई, अपनी बुद्धि विवेक बिना और सहज बिसाई मीच। बिसाई मतलब होता है भूलना। कहती हैं अपनी बुद्धि विवेक से ही आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। और जबकि कहा है कि बिना सतगुरु के कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। सुखदेव जैसे ऋषि भी कहते हैं जब विष्णु भगवान के लोक में पहुँचे तो विष्णु भगवान ने स्वीकार नहीं किया। कबीर साहब ने तो यहाँ तक लिखा है कि सुखदेव सरीखा फेर गया और तू कैसे हो व्यापार, और बिन सतगुरु निगरा रहे पड़े 84 धार। कि बिना सतगुरु के सीधे 84 लाख योनियों में जाना होता है। तो सुखदेव ने पूरी अपनी आत्मबीती बताई है कि हम ऐसे बिना सतगुरु के भटक गए थे। तो अपनी बुद्धि विवेक बिन सहज बिसाई मीच, और अपनी फहम रू उक्ति करी और बिबी अक्षर धरो ना। धरो नाम। कहती हमने नाम का महिमा नहीं जानी, हमने पूरे भगवान का जो सतपुरुष है, अविनाशी राम है, जो सत कबीर है, कहते हैं ये प्रकट भगवान है, ये किसी भी लोक में किसी भी ऋषि मुनि के रूप में प्रकट होके आता है, लेकिन हमने बात नहीं मानी। और शब्द अनाहद थापिया सिर से वेद पुराण, और वेद कथे उन पक्ति ते विष्णु कथे बहुरूप, और सहस नाम शंकर कथे जोग जुगत अंतकूप। देखो कहती हैं शब्द अनाहद थापिया, जो शब्द अनाहद की धुन थी, कहते उसी को हम सुनते रहे। थापिया मतलब अपने हृदय में स्थान देना। और सिर से सिरजे वेद पुराण, और वेद पुराण का सृजन भी किए। और वेद कथे उन उक्ति थे और विष्णु कथे बहुरूप। अब देखो ब्रह्मा जी का ज्ञान जो है और विष्णु ने का जो ज्ञान है, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। वेद कथे उन उक्ति से विष्णु कथे बहुरूप, उन्होंने अपने बहुरूप के बारे में चर्चा की है, अपना शक्ति दिखाई है। और सहस नाम शंकर कथे, और शंकर जी ने अपने सहस्त्र नाम की व्याख्या की है, हमारे 1000 नाम है। और जोग जुगत अंधकूप, तो कबीर साहब कह रहे हैं कि 1000 नाम पढ़ लो या विष्णु जी के बहु अवतारों का गुणगान कर लो, हैं, वेद पुराण पढ़ लो, लेकिन अगर आपके पास सच्चा गुरु नहीं है तो आप इनसे कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे, और पूर्ण मोक्ष भी नहीं प्राप्त हो पाएगी जब तक वो सच्चा सतगुरु नहीं मिल जाएगा आपको। तो कहते इनकी माड़नी मर रही चहुदिस रोकी बाट, और फैल गई सब सृष्टि में समझ न मैटी फाट। कहते इनकी माड़न मर रही चहुदिस रोकी बाट, और फैल गई सब सृष्टि में, सारी सृष्टि में ये फैल गई है, और समझ न मेटी फाट। कहती इनकी जो माड़नी मर रही है ना, इनका जो भक्ति विधि है, चहुदिस रोकी बाट, जो भक्ति मार्ग है, यथार्थ भक्ति मार्ग में होता क्या है, जो सतगुरु होता है वो भगवान का रोल निभाता है। और सतगुरु पूरी वेद पुराण
की जो सच्ची साधना है, सच्चे मंत्र देता है, सच्चे सृजन करता है, तो उसकी इन्होंने कहते हैं रोकी बाट, और फैल गई शिव सृष्टि में समझ न मेटी फाट। सारी सृष्टि में फैल गई, अब इन्हीं की भक्ति चल रही है, त्रिगुणी माया। कहती हैं सनकादिक तप ठानियाँ और तत्व साधना कीन, और गगन शून्य में बैठ के अनहद धुन लो लीन। सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। तो कहते इन्होंने भी वही तप किया, तप ठान लिया। तप एक हठ होता है, और कबीर साहब ने बताया कि भक्ति मार्ग में हठ नहीं चलता, सहज विधि है, साधु सहज समाधि भली। तो सन का अधिक तप ठानियाँ और तत्व साधना कीन, और इन्होंने तत्व की साधना की, और गगन शून्य में बैठ के अनहद धुन लो लीन। कहते गगन मंडल के में बैठ के, शास्त्रों में बताया कि इनकी उम्र 5 साल है, सनकादिक संत कुमार, और बड़े तपस्वी हैं, और बड़े तत्व की साधना में लीन रहते हैं। हजारों हजारों सालों तक कहते हैं ध्यान में बैठे रहते हैं सनक सनातन संत कुमार। तो गगन शून्य में बैठ के अनहद धुन लो लीन, इन्होंने भी अनहद की धुन प्राप्त की, अनहद की धुन ली है। कहते अपनो तत्व जो शोध के, और लीनी जूथ निकास, और ज्योत निरंजन थापिया, और भई सवन के उपास। देखो कहते अपने अपने मन से सभी इष्ट ने, सभी सुर नर मुनियों ने अपना ध्यान लगाया है, तत्व को साधा है, और लीनी ज्योति निकास, और ज्योति भी देख ली इन्होंने अपने अंदर की सहज यात्रा में जाके। कहते हैं घंटा शंख सुनो धुंधोई, सहस्त्र कमल दल झिलमिल झिलमिल हुई। इन्होंने ब्रह्मलोक तक की वो ज्योतियाँ भी अपने शरीर के अंदर देख ली हैं। कहते ज्योति निरंजन थापिया, और ज्योति निरंजन है ये काल ब्रह्म, इन्होंने ही ये साधना करवा दी है सबको। और भाई सबकी उपास करके भी देख ली, सारे इष्ट भी मान के देख लिए। तो अब कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा इससे ऊपर की यात्रा करनी है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, ये सब हैं, ये सारी सच्चाई है, लेकिन इन सच्चाई के ऊपर चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, इसने कर्म का जाल पसारा हो। अब इनसे ऊपर की यात्रा आपको करनी है। कहते हैं यही मैतें सब मत चले, और यही चलो उपदेश, और निश्चय गही निर्भय रहो, सुन परम तत्व संदेश। कहते हैं यही मैतें सब मत चले, मतलब इसी भाव में भूल के सारे मत चले हैं। यही चला उपदेश, और यही हमारा ये उपदेश नहीं ग्रहण किया इन्होंने। और निश्चय गए निर्भर रहो, अगर तुम्हें वास्तव में उस पूर्ण मोक्ष के स्थान पर चलना है, सतलोक चलना है, निश्चित ही अगर आपने ठान लिया कि हमें अब काल के लोक में नहीं रहना है, निश्चय गही निर्भय रहो, और सुन परम तत्व संदेश। उस परम तत्व सतगुरु का संदेश सुन लो। ये सतगुरु कबीर साहब का ही संदेश शब्द के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का संदेश है। ये कहते हैं सनकादिक मुनि नारदा, और व्यासरु गोरख दत्त, और यही मते सब भूल के, और भूले कोट अनंत। देखो कबीर साहब ने अपने शब्द में स्पष्ट लिखा है कि सनकादिक भूले, सनक ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, मुनि नारद जी भी वो पूरी भक्ति नहीं कर पाए, और व्यास और गोरख, कहते हैं व्यास जी ने भी जो साधना की ना, वो भी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की साधना नहीं थी। और गोरख और दत्तात्रेय, गोरख दत्त, और यही मते सब भूल के। देखो स्पष्ट लिखा है कि ये मते सब भूल के, जो भूल थी इनकी, क्योंकि इन्हें वो भगवान था ना, वो भगवान की जो सच्ची साधना थी वो नहीं मिल पाई, और सच्चा सतगुरु, पूरा सतगुरु नहीं मिल पाया, जो तत्वदर्शी संत नहीं मिल पाया, जो तत्व की जानकारी सही सही बता दे। तो कहते हैं यही मते सब भूल के, भूली कोट अनंत, और करोड़ों अनंतों सब भूल गए। कहते हैं ध्रुव प्रहलाद भविष्णा, और भर्तरी गोपी चंद, और जहिलो भत्ता
भत्ता और जत्त में सब उर्जे यही फंद। अरे तेरे का, अब मर गए। कहते हैं बताओ, इतनी भयंकर साधना करने वाले ध्रुव 5 साल से भी अखंड, ध्रुव और प्रहलाद कैसी साधना कोई कर नहीं सकता है आज। और कहते कबीर साहब ने इनको यहाँ तक लिख दिया कि ये भी यही फंद, ये भी उसी उलझन में उलझ गए, इन्हें भी पूर्ण मोक्ष नहीं मिल पाया। ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण और भर्तृहरि गोपी चंद। भर्तृहरि गोपी चंद का नाम कहते हैं समर्पण में नंबर 1 पर है। अपने गुरु के समर्पण में 12 वर्ष तक अलवर के किले में काम किया था। कितना त्याग और विश्वास की मिसाल है भर्तृहरि गोपी चंद जी। कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं, ये आज नहीं लिखे गए, ये बहुत पहले लिखे गए थे 1400 ईस्वी में जब कबीर साहब आए थे। तो उस समय ये बातें कहते हैं ये चीज़ नहीं समझ में आती, आज समझ में आ रही है। तो कहते हैं ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण, भर्तृहरि गोपी चंद और जैनो भत्ता जत में और सब उलझे यही फंद। सब काल के फंद की साधना करके उलझे हैं। अब पूर्ण ब्रह्म की साधना का हमें मार्ग देखना है। ये कबीर का सच्चा मार्ग आपको इन शब्दों से समझ में आ जाएगा। कहती या फंदा में ते निकस हूँ। आह, अगर इस फंदे से अगर आपको वास्तव में निकलना है, वास्तव में अगर आपको काल के जाल से निकलना है, मानो वचन हमारा वचन मान लो। हमारे वचन से अधिक आप किसी को भी महत्व मत दो, किसी के भी शब्द कान पर भी मत दो। उलट आपनों पे चीन्हूँ और देखो नज़र पसार। कहते अब नज़र पसार के हमारे शब्दों को समझना शुरू कर दो। कही गाबो कही ध्याबहूँ और छोड़ो सकल धमार, और हम हृदय सबके बसे कस से वो सून उजाड़। कहते कही गाबो, अब तुम क्या गाबो, कही ध्यान बो, अब क्या ध्यान लगाओगे, क्या गाओगे। छोड़ो ही सकल धमार, आप सारी चीज़ों को छोड़ दो। और हम हृदय सबके बसे, कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा हम सबके हृदय में बसे हैं। हम कहते हैं हम ही प्रकट भगवान हैं, हम सबके हृदय बसे और कस से वो सून उजाड़। अब तुम कहाँ भटकते घूमोगे, अपने अब हृदय में देखना शुरू कर दो। अब अपने हृदय में मुझे सशरीर देखना शुरू कर दो। अगर हृदय में अगर आप नहीं बैठाओगे तो उलझ के रह जाओगे। ये भक्ति मार्ग काल सूक्ष्म चाल चल के तुम्हें उलझा के रख देगा। तो कहीं जाना किसी की न सुनना है, अपने हृदय में सतगुरु को बैठाना है। दूर ही करता थाप के करे दूर की मान, और जो करता दूरे होते और तो को जग सिरजे आन। आह, जो जानो यहाँ है नहीं तो तुम धावो दूर। देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ भगवान नहीं है तो तुम उससे बहुत दूर चले जाओगे। और दूर के ढोल सुहावने, अगर तुम भटकते घूमते फिरोगे, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, दूर के ढोल सुहावने और निष्फल भरो बिसूर, तो जो तुम्हारे जीवन में निष्फल हो जाएंगे, ये तुम्हारी भक्ति साधना सफल नहीं हो पाएगी। दुर्लभ दर्शन दूर के, आहा दुर्लभ है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। ऐसे ही घटघट राम है, ये दुनिया देखे ना है। तो दुर्लभ दर्शन दूर के, नीरे सद सुख बास, ये सदा पास में ही पास रहता है सतगुरु। कहे कबीर मोह व्यापिया मत दुख पावे दास। कहते हैं जो कहे कबीर मोह व्यापिया, जो मेरे हृदय में व्यापता है, जो मेरे साथ में रहता है, मत दुख पावे दास, मेरा दास कभी दुखी नहीं होगा जो अपने हृदय में मुझे धारण करता है। कहती आप अपन पो चीन्हूँ, आहा और नक्सिक सहित कबीर, और आनंद मंगल गाभूँ होई अपनों पो धीर। कहते हैं आप अगर वास्तव में चीन जाएंगे अपने सदगुरु को भगवान मान के, और नक्सिक सहित कबीर, फिर वो कबीर आपके ऊपर से सिर से चोटी से लेके पैर तक, नक से सिक तक वो आपका हो जाएगा। और जब सतगुरु आपका हो जाएगा तो फिर कहते हैं फिर यहाँ थोड़ी छोड़ेगा, फिर तो सतलोक ले जाएगा अपने लोक में। वो आनंद मंगल गाभू और होई अपन पो धीर। कहते हैं अब आनंद मंगल गाओगे, आनंद मंगल आपके हृदय में समा जाएंगे। आपके हृदय में
कहते हैं मंगल ही मंगल होगा उस लोक में जाने के बाद, सतलोक में जाने के बाद। होई अपन पो धीर, और अपना स्थिर हो जाओगे, थीर हो जाओगे और हमेशा के लिए काल के जाल से निकल जाओगे। तो ये अनमोल समय है। ये अब एक कबीर साहब के अनमोल शब्द के माध्यम से आपको अपने सतगुरु को हृदय में धारण करना है, सतगुरु की साधना शुरू करना है और किसी की तरफ नहीं निहारना है। तो सतगुरु को दिल में बसा के, सतगुरु को अपने प्राणों में समा के हमें सतलोक जाना है। प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा है समर्पण और श्रद्धा की। कहते हैं जब तक हम सतगुरु के चरणों में बैठ के अपने हृदय में धारण सतगुरु को नहीं करेंगे, जब तक कहते हैं सतगुरु और हमारा सीधा तार नहीं जुड़ पाएगा, जब तक हमारे और सतगुरु के प्रेम में दूसरा कोई भी तीसरा व्यक्ति अपनी ज़बरदस्ती थाप छूटेगा, तो कहते हैं वो पतिव्रता नहीं है। पतिव्रता अंदर से बिल्कुल 100% पति की होती है। तो 100% जो पूर्ण समर्पण अपने सतगुरु को होगा वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेगा। तो ये अनमोल समय है, सतगुरु के साथ होना है, प्राणों में बसाना है, अपने सतगुरु को सतलोक चढ़ना है। तो एक बार जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।